ये कुशल संचालन के लिए जिनको हम सभी ने जिम्मेदारी दिया था, नाथनगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अत्यंत ही विनम्र, संघर्षशील, जिन्होंने स्वयं और छोटे भाई वेद पांडे, छोटे भाई मनोज पांडे और अपने अन्य प्रिय सहयोगों के माध्यम से कम समय में इस विद्यालय को जनपद के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में स्थापित किया। प्रिय छोटे भाई राकेश जी, यहां पर उपस्थित अध्यक्ष जिला पंचायत प्रिय छोटे भाई बलराम जी, बड़े भाई श्री राम पाठक जी, जिनका इस जनपद में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा अनुभव रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले बड़े भाई श्री महेंद्र पासवान जी, छोटे भाई अभय सिंह जी, अजय मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, निहाल पांडे जी, अवधेश जी, मेरे साथ आए छोटे भाई अजय पांडे जी, बेटे समान बब्बू पांडे जी, दुर्विजय सिंह जी, बिरला चौरसिया जी, आदरणीय सुभाष पांडे जी, उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स, दूसरे विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित टीचर्स और इस देश के भविष्य जिनके हाथों में भारतवर्ष के नवनिर्माण की जिम्मेदारी आने वाली है, प्यारे बच्चों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत से ही मुझे आप सभी के बीच बैठने का मौका मिला। बच्चों ने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सभी के बीच प्रस्तुत किए। जितने भी कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए, मैं उनकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, और उन कार्यक्रमों को जिन भी टीचर्स ने तैयार कराया उनको भी मैं उनकी भी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था, बच्चों ने जितने भी कार्यक्रम इस मंच पर प्रस्तुत किए, आज के भारत की वास्तविक तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत किया। मैंने देखा, बच्ची ने दिखाने का प्रयास किया, एसिड की घटना, अहिंसा की घटना, समाज में बेटा और बेटी के बीच फर्क, ऐसी कई चीजों को मैं ध्यानपूर्वक देख रहा था। देश को आजाद हुए 70 वर्ष से ज्यादा हुआ। कई सरकारें, मंच राजनीतिक नहीं, शिक्षण संस्थान, कई सरकारें प्रदेश और केंद्र में आई, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा इस देश के बच्चों को, देशवासियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। काफी हद तक उसमें सफल भी रहे। कई वरिष्ठ लोग यहां पर बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। जब मुझे याद है, अपने विद्यालय डुमरी की इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी। शुरुआती दौर में मैं वहां बैठता था। आसपास के 20 गांव की स्थिति ये थी, बच्चे तो खलीलाबाद महाविद्यालय तक जा सकते थे, 6% बच्चे
ग्रेजुएशन तक या इंटरमीडिएट तक के लिए खलीलाबाद या हरियापुर जाते थे, लेकिन बच्चियों की शैक्षिक योग्यता मैक्सिमम कक्षा 5 या 8 हुआ करती। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, उस क्षेत्र के लोगों ने एक छोटा कार्यक्रम था, लोगों ने इस बात का एहसास कराया, लोगों में इस बात की प्रसन्नता हुई कि वहां के आसपास के बच्चियों ने 8वीं के बजाय 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा वहां के दर्जनों गांव के अभिभावकों को, बच्चे बच्चियों को प्राप्त हुई। मैं आपको संदेश क्या देना चाहता हूं, इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताना क्या चाहता हूं। अभी बिहार में, बंगाल में, मैं कल परसों टीवी पे देख रहा था, महिला हिंसा की बहुत बड़ी घटना सामने आई, जिसकी जांच केंद्रीय स्तर पर मानवाधिकार कमेटी, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, एक बहुत बड़ा पैनल वहां पे जांच का था। निश्चित रूप से आज के पढ़े लिखे समाज में, जब आज हमारा ये भारतवर्ष इतना विकसित हो चुका है, इतना शिक्षित हो चुका है, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। इन घटनाओं को रोकने के लिए वास्तव में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। सभी को सम्मान मिले, सभी को अधिकार मिले, सभी को बेहतर वातावरण मिले। हमारा ये देश लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला बहुत बड़ा राष्ट्र। हमारा एक स्टेट उत्तर प्रदेश, कई विश्व में ऐसे देश हैं, उन देशों से सिर्फ हमारे एक उत्तर प्रदेश राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को हमें डेवलप करना और पूरे विश्व में शीर्ष पर पहुंचना हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती। हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसके तरीके क्या हैं। किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश के चतुर्मुखी विकास के लिए सबसे मूलभूत चीज होती है वहां के लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में शिक्षित होना। जब हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के ज्यादातर लोग शिक्षित हो जाएंगे, और ऐसे भी ये भारतवर्ष पूरे विश्व में सभ्यता और संस्कृति की जननी के रूप में जाना जाता है। हमने कई बार देखा है, कई बार हमारे देश के महान लीडरों ने स्टेटमेंट दिया, बयान दिया कि हम पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कंट्रीज के जो कल्चर्स हैं उसको हम फॉलो करने के बजाय हम अपने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति, जो पूरे विश्व में एक पहचान थी, हम उस पहचान को अगर कायम रखेंगे तो निश्चित रूप से ये अखंड भारतवर्ष, जिसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं, इस देश का भाईचारा कायम रखने के लिए, इस देश के उत्थान के लिए निश्चित रूप से सभी का शिक्षित होना आवश्यक है। हम धन्यवाद देंगे प्रिय छोटे भाई राकेश को। जब इस विद्यालय का शिलान्यास हुआ था, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कम सत्र में ही इनकी, वेद जी की, मनोज जी की संचालन कर रहे श्री हरिश्चंद्र यादव जी और ओजस्वी वक्ता हैं और संघर्षशील हैं। इन सभी लोगों की कठोर परिश्रम और यहाँ के अभिभावकों के
स्नेह प्यार आशीर्वाद से आज ये एकेडमी जनपद में एक बहुत बेहतर मुकाम हासिल कर पाई। इसके लिए मैं क्षेत्र के लोगों का, अभिभावकों का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।